हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लास 12th इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? हम अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, मतलब किस तरह से किसी कंट्री के अंदर या हमारी किसी भी इकोनॉमी में किस तरह से गुड्स को हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मनी का फ्लो कैसे हो रहा है, बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है, जो भी व्यवसाय है ये सब चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं, वो सब हम किस में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो आपकी क्लास 12th में दो पार्ट्स है इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने कितने मार्क्स के ये पार्ट्स हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? हमने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, मतलब एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन क्या है इकोनॉमी में, वो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? एग्रीगेट, टोटल सभी का कंट्रीब्यूशन क्या है, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया की कंडीशन, इंडिया की सिचुएशन कैसी थी ब्रिटिश टाइम के पहले, ब्रिटिश टाइम के दौरान और फिर इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, मतलब इंडिया का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या जाता है? फाइनेंशियली भी आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सभी तरीके सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो कैसे इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है वो हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? सिलेबस फॉर सेशन 2020-2021, रेफरेंस बुक्स एंड डिलीटेड टॉपिक्स। जो अभी नया नोटिफिकेशन आया है सीबीएसई का, उसमें 30% रिडक्शन हुआ है, तो कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोटेशन डिस्कस करना चाहूँगी आप सभी के साथ। कॉन्सेंट्रेट ऑल योर थॉट्स अपॉन द वर्क एट हैंड, द सन रेज डू नॉट बर्न अंटिल ब्रॉट टू अ फोकस। जब भी आप कोई एक काम कर रहे हैं तो उस काम को फुल कंसंट्रेशन से करिए, दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए। जब आप पढ़ने बैठे हैं, सपोज आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं और 20 मिनट्स का वीडियो है, तो फुल कंसंट्रेशन से उस वीडियो को देखिए, जिससे आप उसमें से कुछ सीख सकें या कुछ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, कुछ समझ सके। अगर आप मल्टीटास्किंग करेंगे, एक काम के साथ और दूसरे काम भी करेंगे, तो आप एक काम जो कर रहे हैं वो भी ढंग से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या कहा है? जब सन रेस को एक फोकसली, एक डायरेक्ट फोकस के साथ एक पेज पर जब हम फोकस करते हैं तो वो पेज क्या हो जाता है? बर्न करने लग जाता है सन रेस से। ठीक है, इसका मतलब यही है, जब हम फुल कंसंट्रेशन से एक ही चीज़ पे काम करते हैं तो उस वर्क में हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलती है, हम उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं एकदम। ठीक है, रेफरेंस बुक्स के बारे में, फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप या तो वीके होरी परचेज कर लीजिए या फिर संदीप गर्ग, दोनों में से कोई सी एक रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। दोनों ही बुक्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी संदीप गर्ग भी परचेज कर सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है प्रैक्टिस करने के लिए, और वीके होरी भी परचेज कर सकते हैं, ये बुक भी बहुत अच्छी है प्रैक्टिस के लिए। फिर नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन से चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये फर्स्ट चैप्टर है, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल करा, उसके पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक राज किया, उस दौरान कैसी थी, और ये डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, 5 ईयर प्लान्स अडॉप्ट करे, उन्होंने किस तरह से अपना डेवलपमेंट करा, इंडिया ने अपने गोल्स कितने कितने अचीव कर लिए, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर हमने फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, उस टाइम एग्रीकल्चर किस टाइप से होता था, क्या फीचर्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या पॉलिसीज थी एग्रीकल्चर की। फिर नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस तरह से थी। ठीक है, 1947 से 1990 में। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में। फिर इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। ठीक है, इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसे डेवलप हुआ। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके अंदर
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ जाता है, वो सब हम समझेंगे। फिर पॉवर्टी मतलब इंडिया में गरीबी का लेवल क्या है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया का मतलब कि इंडिया में जो ह्यूमन स्किल है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसे डेवलप करने की भी ज़रूरत है। उसका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्किल्स ट्रेनिंग देना, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट में गांव के एरिया का, जो विलेज रिमोट एरियाज है, उनका डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम समझेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, एयरवेज, वाटर, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, इन्वायरमेंट को साथ में लेकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर में क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का, ठीक है। तो कंपेरेटिव स्टडी है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में हम कंपेयर कर रहे हैं कौन किस लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है, तीनों में कंपेरेटिव स्टडी है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो पढ़ेंगे। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे कि मनी मतलब इनकम कैसे फ्लो होती है किसी भी कंट्री में या इकोनॉमी में। फिर हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। फिर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, अलग अलग मेथड होती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। नेशनल इनकम मतलब एज अ कंट्री इंडिया की टोटल इनकम कितनी है, ऐसा। जीडीपी मतलब कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी कंट्री में, वो किस में आते हैं, जीडीपी में। फिर मनी पढ़ेंगे हम। फिर बैंकिंग पढ़ेंगे, बैंकिंग के अंदर हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे हम। शॉर्ट रन, इक्विलिब्रियम आउटपुट, डेफिसिट डिमांड क्या होती है, एक्सेस डिमांड क्या होती है। गवर्नमेंट बजट एंड दी इकोनॉमी मतलब सरकार हर साल गवर्नमेंट बजट निकालती है, तो वो गवर्नमेंट बजट होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हम पढ़ेंगे, ये क्या होता है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ेंगे। अब ये थोड़ा सा सिलेबस में डिस्कस कर रही हूँ 2020-2021 का। मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स 10 मार्क्स का है। इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का है। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 6 मार्क्स का है। बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स का है। फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 12 मार्क्स का है। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी 22 मार्क्स का है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स, ये 6 मार्क्स का है। अब फर्स्ट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मैंने आपको बता दिया, हम थोड़े टर्म्स पढ़ेंगे इसमें, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, ठीक है। जीडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम। फिर मनी एंड बैंकिंग में मीनिंग, सप्लाई ऑफ मनी पढ़ेंगे, बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत सारी टर्म्स है जो हमें पता नहीं है, जिससे हम फेमिलियर होएंगे, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, गवर्नमेंट बजट यूनिट 4, उसके मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, रेवेन्यू रिसिट क्या होती है, कैपिटल रिसिट क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स, उसके मीनिंग। फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे। फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वही सारी चीज़ें हमको जो पढ़नी है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स हमें पढ़ना है। फिर पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी चैलेंजेस फेस करें इंडियन इकोनॉमी में, वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। और फाइनली हम कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में जो भी इश्यूज हैं अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के, पॉपुलेशन के, सेक्टरल डेवलपमेंट के और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिलीटेड टॉपिक्स। मतलब आपकी बुक में से आप ये सब टॉपिक्स आपको स्टडी करने की अब ज़रूरत नहीं है, आप एक रीडिंग लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बट दीज टॉपिक्स विल नॉट कम इन दी
एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो मनी एंड बैंकिंग में क्या क्या नहीं आएगा? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्केट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये सब नहीं आएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट का मीनिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, ये नहीं है, ये नहीं आएंगे। फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूनिट 7 में ही चेंज है, क्या है? ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये टॉपिक पूरा डिलीट हो गया है। ऑल्टरनेटिव फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये पूरा डिलीट हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी वाला पोर्शन पूरा डिलीट हो गया है। तो ये टॉपिक्स में से आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नाउ आई होप दैट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी इकोनॉमिक्स के दोनों पार्ट्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू।